ओके, तो अभी तक हमने कौन से टॉपिक देखे? स्टार्टिंग में क्या देखा था? सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखा था, राइट? उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप देखे थे। फिर हमने प्राइमरी की, ओके, प्राइमरी की, फॉरेन की, फिर यूनिक की, उसके बाद नल, नॉट नल, राइट? और क्या देखा था? डिफॉल्ट, ठीक है। फिर हमने देखा क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद क्या किया था? क्रिएट टेबल। फिर पहले अल्टर देखा, ओके। अल्टर के बाद हमने इंसर्ट इनटू, ओके। फिर हमने उसके बाद एम्प्लॉयज डेटाबेस लोड किया, राइट? उस एम्प्लॉयज डेटाबेस लोड करने के बाद हमने क्या क्या देखा? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, वेयर के अंदर हमने क्या क्या देखा? एंड, और, इन, नॉट इन, ओके, लाइक, उसके बाद नॉट लाइक, फिर बिटवीन, एंड, ओके। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर देखे, जो कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। और क्या है? ओके, फिर और क्या देखा हमने इसके बाद? ओके, वेयर के बाद क्या देखा? ग्रुप बाय, फिर हैविंग एक देखा, ओके। फिर ऑर्डर बाय भी देखा, लिमिट भी देखा, ओके। फिर नेक्स्ट हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे, राइट? एग्रीगेट फंक्शन में हमने क्या क्या देखा? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ओके। देन हमने जॉइंट्स देखे, राइट? जॉइंट्स में कौन से? इनर जॉइन, राइट, लेफ्ट, क्रॉस, ओके। फिर और क्या देखा? यस, अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, कमिंग, रोल बैक, ओके। और यस, कौन सा टॉपिक है जो हमने मिस किया है अभी? कि इतने सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए, राइट? याद आ रहा है क्या कुछ? क्रिएट टेबल कैसे करना है? क्रिएट टेबल का क्या सिंटेक्स है? ओके, टेबल नेम के बाद क्या करते हैं? ब्रैकेट में क्या? ओके, ब्रैकेट में क्या राइट करते हैं? ओके, पहले कॉलम नेम आएगा, उसके बाद उसका डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप के बाद कंस्ट्रेंट आता है, राइट? अगर मान लो किसी कॉलम को प्राइमरी की करना है, किसी को फॉरेन की करना है, या फिर किसी के ऊपर हमें यूनिक की मेंशन करना है, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो इससे पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है? एक्सट्रैक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। सॉल्व कैसे करना है? पहले सीक्वेंस राइट करो, सिलेक्ट से लेके लिमिट तक। उसके बाद सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? कॉलम नेम, जो आउटपुट में हमें चाहिए। क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ओके। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आता है फिर? टेबल नेम। तो कौन से टेबल से हमें कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है?
एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कौन से टेबल में है ये? एम्प्लॉय टेबल में है, राइट? तो एम्प्लॉय टेबल से चारों कॉलम आएंगे, लेकिन मुझे मैनेजर्स की इन्फो चाहिए सिर्फ। तो मैनेजर कितने हैं हमारे पास टोटल? 24 मैनेजर है। उनका रिकॉर्ड कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट मैनेजर। तो क्या करना पड़ेगा, इन दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन फिर से ज्वाइन करने के लिए क्या है, दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है क्या? यस, एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉय नंबर के ऊपर फिर एम्प्लॉय नंबर कहाँ पे आएगा फिर? ऑन कंडीशन में क्या आएगा? ए डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू, ओके, फिर डीएम डॉट ई एम पी नंबर। डीएम किसको बोलेंगे? डिपार्टमेंट मैनेजर। चलो सॉल्व करो। एस, ऑनलाइन में से किसी ने किया है सॉल्व? चैट बॉक्स में क्वेरी पेस्ट करो। ओके, बस एक ही स्टूडेंट ने आंसर कॉपी पेस्ट किया है चैट बॉक्स में, और किसी ने नहीं किया सॉल्व ऑनलाइन में से? और कोई है? ओके, ऑफलाइन में किसी ने किया है सॉल्व? देखो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम, फ्रॉम में आता है टेबल नेम। कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है? एम्प्लॉयज। ई, ज्वाइन, ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर का डेटा चाहिए, राइट? इसलिए डीएम ऑन डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट ईएमपी नंबर। अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, ई क्या है, डीएम क्या है। ओके, ये सब कुछ देखा है हमने, राइट? उसके बाद फ्रॉम के बाद क्या आएगा? वेयर, वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? नहीं। उसके बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? ओके, क्यों करेंगे? बोला। ठीक है, वेयर मध्ये कंडिशन नाही काही, वेयर, ठीक है, वेयर कैंसिल झालं। वेयर के बाद क्या आता है? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? क्यों? हाँ, तो फिर ज्वाइन किया ना हमने यहाँ पे, मैनेजर टेबल से डेटा चाहिए। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे बोलो? क्यों? लकी ड्रॉ चल रहा है क्या? कुछ भी मतलब जो मन में आए बता दो। एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। क्यों पर? वो तो बताओ, रीजन बताओ ना। मैनेजर का डेटा चाहिए तो मैनेजर का मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। वो तो आ गया ना मेरा, देखो। सिलेक्ट, क्यों नहीं चाहिए? अरे ग्रुप बाय कैसे आएगा, मुझे यहाँ पे बताओ एक बार। ग्रुप बाय करने के लिए आपको कुछ एग्रीगेट का फंक्शन काउंट करना है क्या? मतलब कुछ मेजर करना है, जैसे सम, मीन, मैक्स, काउंट कुछ कर रहे हो आप? ग्रुप बाय कब करते हो आप? जब आपको कुछ मतलब, जैसे सेम सेम रिकॉर्ड को एक ग्रुप में लाना है आप, और उसके बाद उसका कुछ एग्रीगेट करना है, जैसे फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मैक्स फाइंड करना है, ओके, सम, एवरेज, काउंट। तब हम ग्रुप बाय करेंगे ना। तो इस क्वेश्चन में कहाँ पे ग्रुप बाय होगा क्या? नहीं। उसके बाद हैविंग के लिए कुछ कंडीशन, अगर ग्रुप बाय ही नहीं तो हैविंग कैसे होगा? उसके बाद ऑर्डर बाय नहीं, लिमिट भी नहीं, तो ठीक है। लास्ट में सेमी कॉलन, क्वेरी को रन करते हैं। 24 एम्प्लॉयज आ गए। आली ना मग लिस्ट, 24 मॅनेजर आहे, लिस्ट आली मॅनेजरची, त्यांचे एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ओके, देखो
मैनेजर का डेटा इस टेबल में कौन, डिपार्टमेंट मैनेजर में, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है। ये मैनेजर टेबल का मतलब मैं ये सभी लोग कौन है, मैनेजर, लेकिन इधर मुझे उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर तो पता नहीं चल रहा है ना, इसलिए मैंने क्या किया, ज्वाइन किया एम्प्लॉय टेबल के साथ। अब पता चल गया मुझे, देखो क्लियर है, ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारा सब क्वेरी। ओके, काल सब क्वेरी बद्दल थोडं रीड करून यायला लावलं होतं, यस केलंय सर्वांनी? सब क्वेरी क्या होती है, एनीवन? देखो अभी हमने यहाँ पे कैसे एक क्वेरी लिखी है, स्टार्टिंग कहाँ से की, सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन होती तो हम वेयर लेते, ठीक है। फिर ग्रुप बाय करते, अगर कुछ हमें एग्रीगेट फंक्शन फाइंड करना है तो ग्रुप बाय करते, उसके बाद हैविंग के लिए कंडीशन हो तो हैविंग लेते। लेकिन अभी तक हमने ऐसे कुछ क्वेरी देखी है क्या, जिसमें सिलेक्ट मैंने लिखा, फिर उसके बाद फिर से यहाँ कहीं पे ब्रैकेट में फिर से सिलेक्ट से क्वेरी स्टार्ट हो गया, ऐसे कभी देखा है क्या? नहीं। तो सब क्वेरी का मतलब क्या होता है, एक क्वेरी रहती है, उसके अंदर फिर से एक और क्वेरी रहेगी पैरेंथेसिस में। ओके, तो सब क्वेरी का मतलब क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। ओके, सब क्वेरी का मतलब क्या है, एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी है, इसका मतलब सब क्वेरी। अब सब क्वेरी को हम थ्री वेज से राइट कर सकते हैं, जैसे देखो, एक तो हम वेयर क्लॉज में राइट करेंगे उसको, उसके बाद एक फ्रॉम क्लॉज में भी राइट कर सकते हैं, और फिर सिलेक्ट के अंदर भी हम सब क्वेरी को राइट कर सकते हैं। ये क्लियर है, वेयर फ्रॉम सिलेक्ट। ओके, पहले थ्योरी समझ लो, उसके बाद हम क्वेरी देखेंगे, ठीक है। अब सब क्वेरी के कुछ टाइप्स है। सब क्वेरी का फर्स्ट टाइप है सिंगल रो सब क्वेरी, उसके बाद मल्टीपल रो, then third one is scalar, fourth one is correlated, fifth one is nested। ओके, ठीक है, बाद में राइट करो, ये पहले ये देखो, हमने अभी एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सब क्वेरी मतलब क्या, इतना ध्यान रखो कि एक क्वेरी है, उसके अंदर एक और क्वेरी रहेगी, ठीक है। ठीक है, ये टाइप्स क्या है, ये वेयर फ्रॉम सिलेक्ट क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे। पहले मैं एक क्वेरी लिख के दिखाता हूँ आपको, सब क्वेरी कैसे राइट करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है, मुझे मैनेजर्स के फर्स्ट ने एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर चाहिए। मैनेजर का डेटा चाहिए तो कौन से टेबल में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, लेकिन इसमें इस टेबल में क्या है, देखो एम्प्लॉय नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर है, फ्रॉम डेट टू डेट, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। चलो एम्प्लॉय नंबर तो मिल गया मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर में, लेकिन फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर ये कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हमने ऊपर देखो ज्वाइन से सॉल्व किया, राइट। अब सेम क्वेश्चन हम सब क्वेरी से सॉल्व करते हैं। अब डिपार्टमेंट मैनेजर में मुझे बताओ, ये 24 एम्प्लॉयज है, राइट, ये मैनेजर है। अब मैं एम्प्लॉयज टेबल का अगर क्वेरी रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसमें टोटल कितने एम्प्लॉयज है, 3,24,000। मतलब इस 3,24,000 में से 24 एम्प्लॉयज ऐसे है जो मैनेजर है। ओके, तो इस इसमें देखो टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, 3,24,000 है, तो इसमें ही वो 24 रिकॉर्ड्स होंगे, राइट। मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में जो 24 एम्प्लॉयज नंबर है, वो सेम एम्प्लॉय नंबर इधर भी होंगे ना। तो मैं क्या क्वेरी लिखता हूँ, अब देखो हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। ये कौन से टेबल में है, चारों कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ तक ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करूंगा तो 3,24,000 रिकॉर्ड आ जाएंगे। मुझे कितने चाहिए, 24 ही चाहिए जो मैनेजर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेयर में एक कंडीशन लिखता हूँ। ओके, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन। अब हम इन कब यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे, इन कब यूज करते हैं?
मल्टिपल कंडिशन ऑन सेम कॉलम. राईट. सो मल्टिपल कंडिशन ऑन, कोणी आन्सर केलं? वाहिद. ओके, राइट. सो मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम. एक ही कॉलम पे अगर मल्टीपल कंडीशन है, जैसे हमने ये देखा था, याद आ रहा है क्या कुछ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम इन ब्रैकेट में देखा था, इसमें जॉर्जी पार्टो समथिंग नाम डाले थे कुछ चार पांच. याद आ रहा है कुछ? तो इन का मतलब क्या है? फर्स्ट नेम इन मतलब ब्रैकेट में मैं फर्स्ट नेम मेंशन करूंगा और उनकी वैल्यू वो यहाँ पे देगा मुझे. तो सेम मैं क्या करता हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, और मतलब इन मतलब वो प्रेजेंट होने चाहिए. किस में प्रेजेंट है? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर. राइट. अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो 24 एम्प्लॉयज, उनके एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर. अब मैंने इसमें क्या किया है, देखो एक क्वेरी लिख रहा था मैं, सिलेक्ट से स्टार्ट किया. वेयर में मैंने क्या किया, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन. अब मैं अगर इस क्वेरी को सिर्फ रन करता हूँ, जो ब्रैकेट में जो इनर क्वेरी है इसको अगर रन करता हूँ, तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है. 24 एम्प्लॉयज आ रहे हैं. राइट. आउटपुट मध्ये किती एम्प्लॉयज आहे? 24 एम्प्लॉय दिसत आहे तुम्हाला. सो मैं अगर इस क्वेरी की जगह पे एक एक करके ये एम्प्लॉय भी डाल देता ना, एम्प्लॉय नंबर, तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलता. लेकिन मुझे देखो 24 एम्प्लॉय नंबर राइट करने के लिए टाइम लग जाता. मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर मतलब ये 24 एम्प्लॉय नंबर कौन से क्वेरी के आउटपुट है, वो क्वेरी मैंने यहाँ पे राइट कर दी. यस. अब इसमें क्या होता है, देखो दो पार्ट है. एक ये, इसको हम आउटर क्वेरी बोलते हैं, इसको इनर क्वेरी बोलते हैं. बैक एंड में कैसे प्रोसेस होती है, हमारा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, इस क्वेरी की क्वेरी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? ओके, फ्रॉम, ओके, ठीक है. तो लेकिन अभी इसमें तो दो फ्रॉम है ना, एक ए भी है फिर ए भी है. फ्रॉम कैसे, फिर कौन सा एग्जीक्यूट होगा पहले? ओके. तो देखो हमेशा क्या होता है, इनर क्वेरी पहले रन होती है. तो क्या होगा, पहले इनर क्वेरी का फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, फिर इसका सिलेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा. मतलब ये पूरी क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका एक आउटपुट आएगा जो बैकएंड में स्टोर हो जाएगा, और फिर आउटर क्वेरी क्या करेगी, जो इनर क्वेरी के आउटपुट है उसके हिसाब से हमें आउटर क्वेरी आउटपुट देगी. और हमेशा हम जो सिलेक्ट के अंदर कॉलम मेंशन करते हैं आउटर क्वेरी में, उसके हिसाब से वो हमें आउटपुट दिखाता है. देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 24 एम्प्लॉय नंबर आ रहे थे बस. लेकिन मैं अगर पूरी क्वेरी रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या दिख रहा है, आउटर क्वेरी के हिसाब से दिख रहा है ना. एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर. ये क्लियर है? तो दो टाइप, दो कौन से टाइप है इसमें, देखो एक तो आउटर क्वेरी है, एक इनर क्वेरी है. सबसे पहले इनर क्वेरी रन होती है. राइट. अब हमने जो यहाँ पे टाइप देखे थे, देखो टाइप्स ऑफ सब क्वेरी कौन से टाइप है, सिंगल रो, मल्टीपल रो, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी. अब ये टाइप किसके अकॉर्डिंग पढ़े, जो हमारा, जो हमारी इनर क्वेरी है उसके आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे सब क्वेरी के मल्टीपल टाइप्स है. अगर मान लो मैं सिर्फ इस इनर क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 24 रोज, मतलब मल्टीपल रो आ रहा है ना आउटपुट. तो ये कौन सा टाइप हो गया, मल्टीपल रो सब क्वेरी. अगर इनर क्वेरी का आउटपुट सिंगल रो आता, तो क्या होता, सिंगल रो सब क्वेरी हो जाता. स्केलर सब क्वेरी मतलब क्या, अगर इनर क्वेरी का आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आ रहा है. सिंगल वैल्यू कैसे आएगा, मान लो जब हम कुछ सम फाइंड कर रहे हैं या फिर एवरेज फाइंड कर रहे हैं, एक वैल्यू आती थी राइट, पूरे टेबल का अगर में, तो वो स्केलर सब क्वेरी हो जाएगी. ओके. उसके बाद हमने ऊपर लिखा है कुछ कि हम सब क्वेरी थ्री वे में लिख सकते हैं, जैसे फ्रॉम, वेयर, फ्रॉम, सिलेक्ट. अब ये कौन सी है, ये सब क्वेरी हमने वेयर में लिखी है. राइट. सेम हम सब क्वेरी फ्रॉम क्लॉज में, फ्रॉम में हम क्या मेंशन करते हैं, टेबल नेम. सेम हम टेबल के बजाय हम सब क्वेरी भी मेंशन कर सकते हैं उधर, या फिर हम सिलेक्ट के अंदर भी सब क्वेरी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने फर्स्ट देखा है वेयर के अंदर कैसे सब क्वेरी मेंशन करते हैं. राइट. सिंपल है, देखो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे ज्वाइन से सॉल्व किया था. ओके. ये सेम क्वेश्चन है, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, लेकिन बस क्या किया है मैंने, एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है उसको एक बार ज्वाइन से सॉल्व किया है, एक बार सब क्वेरी से सॉल्व किया. ठीक है. एक बार आप राइट कर लो ये, फिर आपको सिंटैक्स मतलब समझ में आएगा. उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे. तो उसका ही एक टाइप है नेस्टेड सब क्वेरी.
तो उसके अंदर कितनी भी सब क्वेरी हो सकती है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक सगळं बघणार आहे आपण, हळूहळू करू सगळं. ये जो सब क्वेरी है मैंने जो राइट किया यहाँ पे अभी, कोई बताएगा मैंने ब्रैकेट के अंदर बस एक ही कॉलम क्यों लिया है यहाँ पे, सिर्फ मैंने एम्प्लॉय नंबर ही क्यों लिया है, या फिर मैं मल्टीपल कॉलम ले सकता हूँ क्या? हाँ तो लेकिन मैं ज्वाइन थोड़ी कर रहा हूँ, तो कॉमन का कोई इश्यू ही नहीं इसमें. ज्वाइन करूंगा तभी मुझे मतलब मैं देखूंगा ना ये दोनों में कॉमन है या नहीं है. ओके ठीक है, तो एक और एक कॉलम लेके देखते हैं. डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल है, तो डिपार्टमेंट मैनेजर में कौन से कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर भी है कि ठीक है. तुम्ही प्रॅक्टिस करताय का रे सगळे घरी? नाही तर मग एक आठवडा सुट्टी घेऊन काय करा, प्रॅक्टिस करू आपण, मग लेक्चर परत स्टार्ट करू. यस, मल्टीपल कॉलम मैंने लेके देखा, अगर मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ तो देखो एरर आ रहा है, तो मल्टीपल कॉलम क्यों नहीं ले सकता मैं? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा मुझे? फ्रॉम एम्प्लॉय से मतलब? मैंने इस इनर जैसे आउटर क्वेरी में मैंने मल्टीपल कॉलम लिए क्योंकि मुझे आउटपुट में 4 कॉलम चाहिए. मैंने इनर क्वेरी में सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर कॉलम ही क्यों लिया है? मैं इसकी जगह पे स्टार या फिर और कॉलम ले सकता हूँ क्या? क्योंकि डिपार्टमेंट मैनेजर में देखो कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, मैंने उसमें से एक ही कॉलम लिया है, एम्प्लॉय नंबर. क्यों? हाँ तो वो तो लिया ना मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर. सर मे बी वेयर में ईएमपी नंबर लिया है, इसलिए ईएमपी नंबर लिया है. यस, किसने आंसर किया अभी? नूपुर. राइट. देखो सिंपल है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब एम्प्लॉय नंबर इन मतलब ये ब्रैकेट के आंसर मुझे क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर ही आना चाहिए ना, तभी वो सॉफ्टवेयर चेक करेगा ना ये एम्प्लॉय नंबर इस एम्प्लॉय नंबर से मैच हो रहा है कि नहीं. सिंपल ना ना, जैसे देखो मेरा क्वेश्चन है, मुझे ओके सब कुछ भूल जाओ ठीक है, चलो सब क्वेरी ज्वाइंस वगैरह सब कुछ भूल जाओ. मेरा क्वेश्चन है जॉर्जी पार्टो क्रिस्टियन, और क्या नाम है हमारे टेबल में, एम्प्लॉइज जॉर्जी, ठीक है. उसके बाद ओके, मेरा क्वेश्चन है मुझे आउटपुट में, मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे आउटपुट में मतलब एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा चाहिए, लेकिन आउटपुट में सिर्फ यही नाम आने चाहिए. फर्स्ट नेम क्या चाहिए, जॉर्जी, पार्टो, क्रिस्टियन, सानिया एंड मैरी.
चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। आपला सिलेबस संपला पाहिजे क्रिसमस पर्यंत, होईल ना? प्रॅक्टिस केली तर संपून जाऊ. यस, ऑनलाइन में से किसी ने किया है सॉल्व ये क्वेश्चन? आउटपुट में एम्प्लॉयज टेबल का सभी डेटा चाहिए मुझे, लेकिन बस फर्स्ट नेम क्या आने चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए 5, बस इनका ही डेटा चाहिए. तो कॉलम कौन से लोगे आप एम्प्लॉयज टेबल में से? सिर्फ फर्स्ट नेम. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ले लो ना. ओके, उसके बाद ओके, ठीक है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट. उसके बाद वेयर क्यों लिया आपने? कंडीशन है, क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम इन पांचों में से होना चाहिए, राइट. ओके, तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? फर्स्ट नेम के ऊपर है. फर्स्ट नेम कॉलम है क्या डेटाबेस में प्रेजेंट? राइट, वो किस में आएगा? वेयर फर्स्ट नेम. अब फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्जी, फिर से कॉमा करके फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट क्या बताया था? फर्स्ट नेम इन, उसके बाद ये नाम, राइट. क्लियर है? अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो फर्स्ट नेम में बस आपको ये पांचों नाम दिखेंगे, राइट. इसके अलावा कौन सा भी दूसरा अलग से नाम नहीं होगा. अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम क्यों मेंशन किया है? क्योंकि वेयर में देखो ना, वेयर फर्स्ट नेम इन, मतलब फर्स्ट नेम इनमें से ही कुछ होना चाहिए. मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डालू तो चलेगा क्या? 10,001 आउटपुट आ रहा है कुछ. तो फर्स्ट नेम ऐसा नहीं है ना किसी का. तो फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट नेम की जगह पे फिर मुझे फर्स्ट नेम ही डालना होगा, राइट. तो सेम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, तो ब्रैकेट में इधर क्या आने चाहिए? एम्प्लॉय नंबर ही आने चाहिए ना. और अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो एम्प्लॉय नंबर ही आ रहा है बस. तो अलग से मैं कुछ और कॉलम नहीं ले सकता ना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन. तो इन का मतलब इस ब्रैकेट में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एम्प्लॉय नंबर. तो मैं मैन्युअली भी एक एक जो 24 एम्प्लॉय नंबर है मैनेजर के, वो डाल सकता हूँ. लेकिन सिंपल मैंने क्या किया, वो 24 एम्प्लॉय नंबर मुझे कैसे मिलेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, बस इतनी क्वेरी लिखी और सब क्वेरी हमारी कंप्लीट हो गई, राइट. तो अब पता चल गया मैंने यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर कॉलम ही क्यों लिया है. ओके, ओके. क्वेश्चन एक बार रीड करो, क्या लिखा है. एक्सट्रैक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड whose salary is higher than the average salary of all employees. ओके, मतलब एम्प्लॉयज टेबल का मुझे, सॉरी, सैलरी टेबल का पूरा डेटा चाहिए, राइट.
सैलरी टेबल में क्या क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, सैलरीज टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड है, 9,67,330। तो उनमें से मुझे बस ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब एवरेज सैलरी क्या है, कितनी है, यस, एवरेज सैलरी कितनी है, बोला, एवरेज सॅलरी किती आहे माहिती आहे का तुम्हाला? मग तेच विचारतोय मी, सांगा मग, काढायची आपल्याला एवरेज सॅलरी। सो कैसे फाइंड करेंगे एवरेज सैलरी को, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ग्रुप बाय किस पे ऊपर करेंगे, यस, ग्रुप बाय नहीं करेंगे सर। सिंपल है, ग्रुप बाय क्यों करेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मैंने ईच एम्प्लॉय नहीं बोला है ना, हर एक एम्प्लॉय की निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर एक ग्रुप में लेके आओ, फिर उनके एवरेज फाइंड करो। मुझे क्या चाहिए, पूरे टेबल में जितने एम्प्लॉयज है उनके सैलरी का एवरेज चाहिए। सिंपल है, एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, कितनी एवरेज सैलरी है, देखो 63,761.2043। तो मुझे क्या चाहिए, सैलरीज टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है उन सबकी सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ये वैल्यू आएगी, राइट। सिंपल ना, मुझे, मेरा क्वेश्चन यही है ना, मुझे क्या चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए सैलरी टेबल में से जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, और एवरेज सैलरी क्या है, ये वैल्यू। तो मैं अगर रन करता हूँ, देखो, तो अब रिकॉर्ड्स कितने आ गए, 4,26,680, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको ये वैल्यू पता थी क्या, नहीं, आपने कैलकुलेट की ना, और मैंने यहाँ पे बस मैन्युअली इंटर किया है। तो बस इसको हम क्या करेंगे, मैं इस वैल्यू पे इधर में कुछ चेंजेस करूंगा तो सब क्वेरी में क्रिएट हो जाएगी ये क्वेरी। कैसे करेंगे, सिंपल है, ये वैल्यू हमने मैन्युअली इंटर की है, मैं बस उसकी जगह पे ये क्वेरी डाल देता हूँ, क्योंकि इस क्वेरी का आंसर ये वैल्यू है ना। अगर मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ और इसकी जगह पे डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको ब्रैकेट में लूंगा, पैरेंथेसिस में, ओके, ओके, अब क्लियर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन। अब यहाँ पे भी देखो, सैलरी ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ब्रैकेट में जो आंसर आएगा वो कौन सा होना चाहिए, सैलरी का ही होना चाहिए ना, यहाँ पे इन नहीं है। फिर भी हम कैसे करते थे, सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ पर कुछ सैलरी की वैल्यू डालते थे। तो मैंने वैल्यू की जगह पे बस एक क्वेरी मेंशन की है, और इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, सैलरी आएगी ना, एवरेज सैलरी। तो बस इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, ओके, क्लियर है। इसमें भी देखो क्या है, ये आउटर क्वेरी है, ये इनर क्वेरी है। सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन एग्जीक्यूट होगी, इनर क्वेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। फिर इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा बैकएंड में, देखो ये वैल्यू आउटपुट आएगा। फिर बैकएंड में क्या क्या क्वेरी हो गई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 63,761, ओके, ओके। अब ये बताओ, ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है, स्केलर। ये स्केलर सब क्वेरी है ना, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू आ रही है ना, राइट। तो ये कौन सी है, स्केलर सब क्वेरी। कितने टाइप है टोटल सब क्वेरी के, देखो सिंगल रो, नहीं ऐसे मत बोलो कि 5 टाइप है, ठीक है। फिर एक्चुअली वैसे आप अगर चैट जीपीटी पे सर्च करोगे ना, तो उसमें क्या है, सिंगल रो का मतलब क्या है, एक रो रहेगी, लेकिन उसमें भी फिर से 2 टाइप है, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम, सिंगल रो सिंगल कॉलम, वैसे। फिर मल्टीपल रो में भी 2 टाइप है, मल्टीपल रो सिंगल कॉलम, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम, ओके। लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ सब क्वेरी, तो क्या क्या बताना है,
सिंगल रो, मल्टीपल रो, उसके बाद स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी और नेस्टेड सब क्वेरी। ठीक है, ये तीनों भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर करते समय स्केलर सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी जरूर मेंशन करना। ठीक है, कौन से टाइप है? सिंगल रो, मल्टीपल रो, स्केलर, कोरिलेटेड एंड नेस्टेड सब क्वेरी, राइट। अभी जो हमने एक क्वेरी लिखी है, कौन सी क्वेरी है? स्केलर सब क्वेरी, क्योंकि इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है? एक सिंगल वैल्यू है, देखो, राइट। ओके, अब ये जो क्वेश्चन था हमने अभी सॉल्व किया, क्या था? एक्सट्रैक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे इन यूज किया था, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम लिया है, राइट। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो सिंपल इसके लिए एक और मेथड है, देखो। वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, और इसका आउटपुट क्या आएगा? ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो क्वेरी, इसका एम्प्लॉय नंबर ही आने चाहिए ना, क्योंकि मैं कंपेयर किसके साथ कर रहा हूँ? वेयर एम्प्लॉय नंबर इन। ओके, सेम क्वेरी को मैं एक और वे से सॉल्व कर सकता हूँ, बस इसको हटा दो, इन की जगह पे हम डालेंगे एग्जिस्ट। ओके, फिर अंदर क्या है? आप कौन से भी कॉलम ले लो, मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर ज्वाइन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज ई, डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम, और बीच में फिर एक कंडीशन आएगी, वेयर ई डॉट ई एम पी नंबर जहाँ पे होगा वहीं पे डीएम डॉट ई एम पी नंबर होना चाहिए। ओके, फिर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट जेंडर। ओके, कुठं आलं? ओके, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पर हमने इन यूज किया था, राइट। देखो, हमने ऐसे क्वेरी लिखी थी, इन दोनों क्वेरीज का आंसर सेम आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम कॉलम का नाम भी दे रहे हैं और यहाँ पे इन यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेयर के बाद सीधा एग्जिस्ट यूज कर रहे हैं। मतलब क्या है? वेयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है? मुझे एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर चाहिए, ओके, एम्प्लॉयज टेबल में से, लेकिन वो किधर एग्जिस्ट होने चाहिए? वो डिपार्टमेंट मैनेजर में भी एग्जिस्ट होने चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड दिखो। मतलब मैं आंसर क्या है ये मेरा, कि मुझे एम्प्लॉय टेबल में से डेटा चाहिए, लेकिन ऐसा डेटा जो डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में भी एग्जिस्ट करता हो। और ऐसा कितने डेटा, कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास? 24 रिकॉर्ड्स है, जो एम्प्लॉयज टेबल में भी है और डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में भी है। बस अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो 24 रोज आ गए, राइट। तो ये कौन से टाइप की क्वेरी है, कोई बताएगा? ओके, मल्टीपल रो कैसे? इनर क्वेरी का आउटपुट मल्टीपल रो आना चाहिए। ठीक है, मैं इनर क्वेरी को रन करता हूँ, क्या एरर? इनर क्वेरी रन ही नहीं होगी ना आपकी सिर्फ। तो ये कौन सी? एक कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी का मतलब क्या होता है? बाहर के एक टेबल का कॉलम क्या कर रहे हो आप? अंदर यूज कर रहे हो, रेफर कर रहे हो। देखो, आपने इनर क्वेरी में क्या मेंशन किया है? ई डॉट ई एम पी नंबर। ये ई का मतलब क्या है? ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज, राइट। और ये एम्प्लॉयज किधर है? बाहर की क्वेरी में ना, आउटर क्वेरी में। अंदर है क्या वो? नहीं, तो इसका मतलब ये कोरिलेटेड सब क्वेरी, राइट। कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब क्या? आउटर क्वेरी को आप इनर क्वेरी में रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हो। आउटर क्वेरी का कोई भी एक कॉलम आप इनर क्वेरी में रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हो। देखो, मैंने ई डॉट ई एम पी नंबर ये अंदर यूज किया है रेफरेंस के लिए, इसका मतलब एक कोरिलेटेड सब क्वेरी, राइट। कोरिलेटेड सब क्वेरी हम कल फिर से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट, फिर आपको यहाँ पे जो हम ऑन के लिए कंडीशन देते थे, सेम कंडीशन हमें वेयर ने वेयर के अंदर भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लो, फिर आपको। यस, हो, मग बाहेर तुम्ही काय मेन्शन करताय? एम्प्लॉय नंबर, म्हणून तुम्ही एम्प्लॉय नंबरच घ्यायचा आहे का? पण एकानेच आन्सर येते ना, दोन का घ्यायचे? जर दोन घ्यायचे तर मग एक्झिस्ट आहे ना, इथं पूर्ण स्टारच दिलाय मी। स्टारच्या ऐवजी मी इथं दोन कॉलम घेतो, ईएमपी नंबर कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। दोन घ्या, तीन घ्या, चार घ्या, किती का घ्या, आन्सर येणारच आहे तुमचं।
पण इथं कधी एक्झिस्ट केल्यावर, आता इन आणि एक्झिस्ट मध्ये काय डिफरन्स आहे हे आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये बघू, कारण आजच थोडं मग खूप जास्त होऊन जाईल एक्स्ट्रा. ठीक आहे, इंटरव्ह्यू मध्ये विचारता मग व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इन अँड एक्झिस्ट. ठीक आहे. प्रॅक्टिस करा, तुमच्या बॅच मध्ये खूप स्लो चालू आहे सिलेबस. प्रॅक्टिस नाही करत आहे, 2-3च आहे. ऑफलाईन मधून 2-3 जण आन्सर करताय, ऑनलाईन मधून पण 1-2 जणच आहे ऑनलाईनचे आन्सर करताय फक्त. ओके, आजचं लेक्चर परत एकदा रिवाइज करा. सबक्वेरीचा पार्ट थोडा डिफिकल्ट आहे. ठीक आहे, जसं मी सांगितलं, आपण व्हेअर कधी यूज करतो, कंडिशन पाहिजे कॉलमवर, कॉलम प्रेझेंट पाहिजे. हॅव्हिंग कधी यूज करणार आहे, राईट. ऍग्रीगेट फंक्शनच्या कॉलमवरती कंडिशन असेल तर हॅव्हिंग यूज करणार, राईट. अँड कधी यूज करतोय, मल्टिपल कंडिशन ऑन मल्टिपल कॉलम. इन कधी यूज करणार, मल्टिपल कंडिशन ऑन सेम कॉलम. सेम ऑर पण त्याच्यासाठीच यूज करतो. बट असं काही मेन्शन नाहीये कुठं फिक्स की आपण सबक्वेरी कधी यूज करणार. सो हे तुम्हाला प्रॅक्टिस नुसार कळेल. तुम्ही जेवढी जास्त प्रॅक्टिस करता मग तुम्हाला समजा, एखादा जर इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन देत आहे सॉल्व्ह करण्यासाठी, तर तो क्वेश्चन तुम्ही जॉईननी पण सॉल्व्ह करू शकता, सबक्वेरीनी पण होईल. पण तुमची जेवढी जास्त प्रॅक्टिस असेल ना, मग तुम्हाला डिसिजन घ्यायचा, हा जॉईननी सॉल्व्ह करायचा की सबक्वेरीनी सॉल्व्ह करायचा. बिकॉज काही काही क्वेश्चन असे असतात जे जॉईननी थोडे डिफिकल्ट जातील पण सबक्वेरीनी एकदम इझिली सॉल्व्ह होतील. बट काही क्वेश्चन सबक्वेरीनी डिफिकल्ट जातील, जॉईननी एकदम इझी सॉल्व्ह होतील. ठीक आहे, म्हणजे असं काही फिक्स नाही. जसं व्हेअर साठी आपण कंडिशन असलं डायरेक्ट व्हेअर घेणार. ओके, प्रत्येकाची एक यूज केस आहे. तसं सबक्वेरीचं काय नाही, हे तुमच्या प्रॅक्टिसवर डिपेंड आहे. तुम्ही किती प्रॅक्टिस करताय, सबक्वेरीला कसं समजून घेताय. ठीक आहे. सो आज काय करा, एक टास्क घ्या की